आज हमने इस जैम पर जितने भी एलिमेंट्स का मुकाबला कराया है उसके फाइनल चैंपियन को चुनने के लिए हम उन्हें टेस्ट करेंगे 7 घरेलू चीजों जिसमें शामिल है सीडी, एक क्रिस्टल बॉल और एक पैसों से भरी तिजोरी। Let's go! और क्योंकि लेजर ने लावा को हराकर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी, आपका मनपसंद एक्स मिडिल स्कूल टीचर जो अब है एक लेजर्स वाला पागल जीनियस लौट आया, साइंस बॉब फ्लूकफेल्डर। गुड लक मार्क। तुम्हें मजा आ रहा है ना? और लाइटनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है मेहदी सडेकर उर्फ इलेक्ट्रो पूल, जो अपनी तमीज को कनाडा में छोड़कर यहाँ क्रंच लैब्स में अपनी कुछ खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन लाया है बिजली पर अपनी महारत दिखाने के लिए। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत। और एक बार फिर फाइनल परफॉर्मेंस के लिए मैं भी पीछे बैठकर देखने वाला नहीं, क्योंकि उन 7 चीजों को मेरे एक्स फैक्टर की तबाही का भी सामना करना होगा, जो कि हमेशा की तरह हर राउंड में अलग होगा। जैसे यहाँ मैं इस लावा लैंप में असली लावा डाल रहा हूँ, और जिसकी मुझे उम्मीद थी, यहाँ आते ही हम नर्ड्स के बीच टॉकिंग शुरू। बिजली ज्यादा ताकतवर देखते हैं तुम्हारी बिजली में कितना दम है। वाव! और हाँ, आज के कंपटीशन के विनर को पैसों से भरी एक तिजोरी मिलेगी। सच में? इसकी बातों में मत। असली पैसे। मेरे ड्राइववे में अभी भी पिछली वाली जंग लगी बोट पड़ी है, उसे हटवाने में और पैसे खर्च होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जीत मेरी होगी। देखते हैं। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा 7 आइटम्स वाला शोडाउन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसका पहला आइटम है ये सीडी, जिसे इन्हें तबाह करना है पूरी तरह से। पहली बारी बॉब की है और वो एक सुपर पावरफुल मिलिट्री ग्रेड लेजर के यूज से रॉड स्टीवर्ट की एल्बम तबाह करने जा रहा है। अच्छी एल्बम है। मैं रॉड स्टुअर्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ, खासकर ये ट्रैक। तो बॉब ने लेजर ऑन किया और सीडी ने तुरंत आग पकड़ ली। रुको, वो गायब हो गया। सीडी कहाँ वो है? तबाह हो गई। जैसे एवेंजर्स के एंड में हुआ था। ये कैसे हुआ? हमने रीप्ले देखा और हमें पता चला कि बॉब के सुपर पावरफुल लेजर ने पहले सीडी को बीच से मोड़ा और फिर उसे जलाकर खत्म कर दिया। ये क्या? ये कुछ भी नहीं है बॉब। सीडी राख बन चुकी है। इसे शायद अब भी बजा सकते हैं। हाँ, अब देखना मेरा मेहदी, कमाल। तुम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। हाँ, उम्मीद है वो जो कह रहा है वो करके दिखाए। नहीं छोड़ो, इससे नहीं होगा। अब बारी है लाइटनिंग की। अब ये देखते हैं कि मेहदी इस बड़ी सी खतरनाक टेस्ला कॉइल यहाँ क्रंच लैब्स क्यों लेकर आया। तो मेरी सीडी को जलाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस तुमने खुद को करंट दे दिया। बिजली मेरे जूतों से होकर जमीन में गई। ऐसा लग रहा है जैसे तुम थोड़ा धीरे बोल रहे मेरी हो। सीडी टूट गई, बेचारा क्रिस दे बर्ग। ओह। लेडी इन रेड। अब देखते हैं क्या टेस्ला कॉइल सीडी को भी उसी तरह झटका देगा जिस तरह मेहदी को मिला था। बहुत कमाल का दिख रहा है ना? इस बिजली से तो क्रंच लैब्स रोशन हो गया। क्या नजारा है! और हम किसी कीड़े की तरह उसकी ओर खींचे गए। और फिर हमें याद आया कि हमारा सेफ्टी इंस्ट्रक्टर मेहदी है। वाओ! अगर थोड़ी देर और रुकते तो या नीचे तक अलग हो जाता। एक और सीडी को जलाकर देखते हैं। नहीं, ये खतरनाक है। मैं दोबारा नहीं सोचता, मैं फिर करूंगा और हर बार कुछ नया सीखता हूँ। हाथ चलाकर। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन मेहदी ने सीडी को एक वायर के जरिए ग्राउंड किया था ताकि वो बिना किसी फिक्र के उसके करीब जा सके। मेहदी बन गया था गॉड ऑफ थंडर। एक सीडी को ऐसे तबाह करते हैं। और ये चमचमाती सीडी आग में झुलस रही थी। ये हुई ना बात। फिर मेहदी को करंट लग गया। ओके। लेकिन दूसरी बार खुद को झटका देने के बाद भी मेहदी ने सीडी को बहुत बढ़िया जलाया। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि भले ही मेहदी ने बहुत सारी ऐसी कूल चीजें बनाई हैं जिससे किसी तरह वो झटका खा जाता है, उसके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक मास्टर्स डिग्री है और वो सच में जानता है कि वो क्या कर रहा है। दूसरे शब्दों में, प्लीज इसे अपने घर पर अपने 4 फुट टेस्ला कॉइल के साथ ना दोहराएं। एक्स फैक्टर को लेकर आओ। अब वक्त है इन दोनों को दिखाने का कि एक्स फैक्टर क्या कर सकता है। जेंटलमैन, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। सच में? माइक्रोवेव? ये कोई आम माइक्रोवेव नहीं है, इस पर 2 गूगली आईज लगी हैं। खैर, गूगली आईज हो या ना हो, मराया कैरी को इसमें बहुत मजा आएगा। 3, 2, 1। नहीं रुको, मैंने सुना था कि माइक्रोवेव में कभी भी कोई मेटल नहीं हाँ सही तो है। इसे घर पर मत दोहराना, इसे सिर्फ क्रंच लैब्स में दोहराना। माइक्रोवेव ने हमें कमाल का टेक्नोलाइट शो दिखाया और उसने बहुत अच्छा काम किया। वो इस धुएं को मत सूंघना। और हालांकि इसने सीडी को तबाह कर दिया है, अंत में हमने फैसला किया कि मेरे हिसाब से मेहदी का सबसे मुझे cool लगता था। है। हाँ, मुझे भी और उसका नहीं तो सबसे क्या cool बॉब,
हाँ, दूसरा शुरू राउंड करते। शुरू करो। पहला पॉइंट तो मैडी ले गया। अब देखते हैं ये बर्फ किसके सामने कितनी टिकती है। बर्फ का ठोस टुकड़ा। मैं इससे एक हंस की मूर्ति बना सकता हूँ। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ही जीतूंगा। अगर वो चेनसॉ हुआ। शुरुआत की बॉब ने अपने सुपर पावरफुल लेजर के साथ, ठीक है, चलो इसे पिघलाएं। और जैसे जैसे बॉब लेजर को ऊपर नीचे कर रहा था, हमने देखा कि उसके लेजर की ताकत और बर्फ का पिघलना दोनों ही कुछ नहीं हो रहा। क्या इससे कुछ हो भी रहा है बॉब? क्या करूं, लाइट इसके आर पार जा रही सच है। कहूँ तो उसने सही कहा, क्योंकि आइस ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। लेजर इसके आर पार चला जाता है बिना इससे टकराए और अपनी एनर्जी को इसके अंदर ट्रांसमिट किए, जिससे गर्मी पैदा नहीं होती और बर्फ नहीं पिघलता। फिर से कोशिश करूं। तो इस बार बॉब ने अपने लेजर को एक पॉइंट पर फोकस किया। ये पिघल भी रहा है। ओह, ये क्या? उसने बर्फ पर एक खुरदरी सतह बनानी शुरू की, जिससे लेजर को फाइनली किसी चीज के साथ टकराने और थोड़ी गर्मी फैलाने का मौका मिला। और देखते ही देखते बर्फ के टुकड़े में एक छेद हो गया। मजा ही आ ओह, गया। हाँ। एक गोली से बना छेद लगता है। हाँ, एक ऐसी गोली जो तुम्हें आधे घंटे में मारेगी। अब मैडी की बारी थी खुद को साबित करने की। और तुम्हें बताता हूँ ये कैसे होता है। मैं एक वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इसमें से 650 एम्स का करंट गुजरेगा। तो मैं कह रहा था, मैडी का प्लान था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मदद से रॉड में पैदा गर्मी का इस्तेमाल करके, जैसे मक्खन पर गर्मा गर्म चाकू। ओ ये बहुत गर्म है। मुझे और करंट चाहिए। वाह, ये तो लाल हो गया। अब ये देखो, मजा आ ये गया। हुई ना बात। रॉड को फोड़ रहे हो। और इसने बहुत बढ़िया काम किया जब तक कर रहा था। क्या हुआ इसे? वाह, ये बीच से काला हो गया है। ठंडा पड़ गया। हाँ, मुझे लगता है ये बर्फ बहुत ठंडी है। तो मैडी ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन बची बर्फ को पिघलाने की कोशिश की रॉड के गर्म वाले लाल हिस्से के साथ। और थोड़ा इस तरफ से। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बर्फ कम पिघली और रॉड का ठंडा पड़ना और बैंड होना ज्यादा हुआ। रुक जाओ, मुड़ना बंद करो। नहीं, ठीक है, बहुत हुआ। होने ही वाला था। तुम फेल हो गए, लेकिन ये कूल फेलियर था। बहुत हो गया इन जोकरों का। अब आएगा मेरा एक्स फैक्टर। मेरे दोस्तों, कंपटीशन ऐसे जीता जाता है। मैं ये देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ। ये है रेड हॉट निकल बॉल। वाह! मुझे आवाज बहुत पसंद आई। अब सवाल ये है, क्या मैं इसे मैडी से ज्यादा नीचे तक पिघला पाऊंगा? चलो चलो चलो। इस निकल बॉल के सेंटर को 2000 डिग्रीज तक गर्म किया गया है और ये बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है और बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्मोडायनेमिक्स के लॉज का क्या कुछ और ही प्लान था। ओह नो! ये पानी से भरा है। पानी ने इसकी एनर्जी सोख ली। पानी को गर्म करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। हाँ। तो ये साफ है कि विनर कौन है। मतलब ये साफ है कि विनर कौन है। वैसे यहाँ सच में कोई साफ विनर नहीं है। मेरे पास एक सोल्यूशन है, तो हम इसे ऐसे सुलझाएंगे। तो हमने थोड़ा ग्रेविटी जोड़ने का फैसला किया देखो, और जिसका ब्लॉक सबसे ज्यादा टूटेगा, जाहिर है उसने ही सबसे ज्यादा डैमेज किया होगा, यानी वही विनर होगा। और हम शर्मिंदा हैं क्योंकि लगातार दूसरी बार कनाडा। अपने कनाडा के गुण यहाँ मत गाओ। ठीक है, 2-0। अगला चैलेंज। फिर हम आए लैंप्स पर, और ये वाला थोड़ा अलग होने वाला है। ये एक साइंस बॉब लैंप है, हाँ यही है साइंस बॉब लैम्प। क्योंकि इस बार हम लैंप्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि लैंप्स को बनाने के लिए अपने चूज किए हुए एलिमेंट का यूज करेंगे। मेरे लैम्प के लिए मैं लाया हूँ ये अल्ट्रा वायलेट रिएक्टिव स्लाइम। मैं इस पर एक स्पार्कल पैटर्न फिल्टर वाला अल्ट्रा वायलेट लेजर चमकाऊंगा। ये बहुत अच्छा लगना चाहिए। लाइट्स बंद करो। मैं देख नहीं सकता बॉब। लेजर को ऑन करो। हाँ करो। वाओ! दुनिया का पहला स्लाइम लेजर लैम्प। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर स्लाइम नहीं देखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं सोचने लगा कि अगर हम इस पर क्रंच लैब्स वोर्टेक्स कैनन से हमला करें तो ये कैसा दिखेगा। ओके। ओह या, देखो ये डांस कर रहा है। क्या मैं लेजर से खेल सकता हूँ? नहीं, लेजर से मत खेलो। अल्ट्रा वायलेट स्लाइम लेजर लैम्प। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन लिस्ट में भी नहीं था। कमाल कर दिया बॉब। मेरा मतलब ये बेकार है। अब क्या करोगे बिजली वाले? बिजली वाला तो अपनी टेस्ला कॉइल के साथ एक फ्लोरोसेंट बल्ब लेकर आया है। मैं निकोला टेस्ला के वायरलेस पावर के सपने को पूरा करने जा रहा हूँ इस बड़े से टेस्ला कॉइल की हेल्प से। क्या इतना दूर रहना हमारे लिए सेफ है? अगर ये मेरे लिए सेफ है तो तुम्हारे लिए भी सेफ है। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों नहीं होता। लेकिन जब हमने उसे ऑन किया, मैडी। टेस्ला कॉइल की वजह से हवा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा था, जरा देखो तो इसे। उससे फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट जल उठी।
ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ट्यूब के अंदर के गैस पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्साइट हो रहे हैं, जो उन्हें चार्ज पार्टिकल्स में तोड़ देता है और लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज करता है, और इससे ये एक शानदार असली लाइट सेवर जैसा दिख रहा है। ये तो इस बार मैं थोड़ा कम जोश में रहूंगा। Okay. उसे ऑन करो। मैडी, चीजें तोड़ना बंद करो। मैंने अपना सबक सीख लिया। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कितना चमकता है। ठीक है? थैंक यू। वो तुरंत नहीं फटा। जब हमने लाइटनिंग मैन को एक ऐसा लाइट बल्ब लाकर दिया जिसे वो लाइट सेवर की तरह इस्तेमाल ना कर पाए, वाओ, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रिक कमाल की है। लाइटनिंग लैम्प, नॉट बैड। आई गेट इट। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जेंटलमैन, मैं अपने लैम्प के लिए एक लावा लैम्प बना रहा हूँ, मतलब जो असली लावा से भरा होगा। क्या केविन बैकयार्ड साइंटिस्ट को पता है कि तुम ये कर रहे हो? बस हो गया, बस हो गया। नहीं, ये हमारा सीक्रेट है बॉब। लेकिन सवाल ये था लावा 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 कि क्या मैं इसे लैंप में डाल पाऊंगा, ये फैसले की घड़ी। क्या मार्क ये कर पाएगा? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक मौका है। और ये एहसास ऐसा था जैसे क्रिसमस की सुबह हो। और इससे याद आया, ये सही मौका है आपको बताने का कि अगर आपको भी क्रिसमस की मॉर्निंग ऐसा रिएक्शन चाहिए, या ऐसा, या ऐसा, तो इसका मतलब आपको चाहिए क्रंच लैब्स का बिल्ड बॉक्स सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बिल्ड बॉक्स के साथ आपको हर महीने ना सिर्फ एक सुपर फन टॉय मिलता है जिसे आप खुद बना सकते हैं, बल्कि मैं आपको उसके काम करने के पीछे का फिजिक्स भी समझाता हूँ। मैं हर पड़ाव पर साथ रहूंगा, चाहे वो हो बिल्ड करना, सीखना या कामयाब होना, ताकि आप उन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह समझ पाएं। तो अगर आप छोटे हैं और अपने क्रिसमस लिस्ट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप अपने किसी खास को ये गिफ्ट करना चाहें, तो बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए या जाइए crunchlabs.com पर, जहां हम 2 बॉक्सेस फ्री में दे रहे हैं हॉलिडे स्पेशल सीजन सेल में। अब देखते हैं मेरे लावा पोरिंग स्किल्स। नहीं 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 नहीं, मार्क हो, शाबाश, तुम सही कर रहे हो। रुकना मत, डालते रहो, डालते रहो। वो अंदर जा रहा है, रुकना मत। लेकिन क्या एक बार करना काफी है? ओह, ये तो असली लावा जैसा है। ऐसा असली वोल्केनो। हटो वहाँ से। और फिर मुझे लगा कि लावा के देवता खुश हो चुके होंगे। हालांकि ये दिखा अच्छा, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो अब विनर चुनने का टाइम आ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने लैंप नहीं बनाया, तुमने लैंप तबाह किया, मैंने लैंप बनाया। ठीक है, सही बहुत कहा। अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें हमें कामयाब। Oh my God! भागो! लगता है कि लावा गॉड भी बॉब के लॉजिक से अग्री थे, जिसका मतलब था कि लेजर के पास 1 पॉइंट है और लाइटनिंग के पास 2 और एक्स फैक्टर है एक शर्मनाक 0 के साथ, जिसका मतलब मुझे लाइट बल्ब बैटरी राउंड में ये चीज बदलनी होगी। ठीक है, आओ करते हैं थोड़े और खतरनाक एक्सपेरिमेंट। राइट राइट। ओ नहीं, राइट। तुम पीछे की दीवार चला रहे हो, राइट में जाओ। और राइट में, ठीक है। ये हमारे मुंह पर तो नहीं फटेगा, है ना? और ये फटा तो सही, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से फटा। फट गया। कितना अच्छा है। लेजर बैटरी के केसिंग को चीर कर सीधा अंदर आ गया बच्चों, ऐसा घर पे मत करना। और उससे बैटरी के अंदर जमा सारी एनर्जी निकल कर जल जाती है। लेजर ने तो इसको राख बना। बैटरी तो गई। Oh my God, oh my God. आग के पूरी तरह बुझ जाने के बाद हम बैटरी के अंदर की कई सारी परतों को देख पाए जो कि जल चुकी थी। ओ, ये अब भी बहुत गर्म है। वैसे एक बात कहूँ बॉब, तुम एक मक्खी की तरह लग रहे हो। सच में? बिजली के लिए मैं बैटरी को खुद से तबाह होने दूंगा। मैं इसके दोनों लीड्स को बहुत रेजिस्टेंस वाले तार से जोड़ दूंगा, जिससे बहुत सारा। मैडी ने खुद को फिर से झटका दे दिया। ऐसा मत करना। Oh my gosh. ये एक और स्मार्ट और दिलचस्प आइडिया है, क्योंकि लीड्स को जोड़कर मैडी ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इससे बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भगदड़ मच जाती है जो तार से होकर गुजरने की कोशिश करते हैं, और ये चीज इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि पतला कमजोर वायर पिघल जाता है। तो अब उस वायर की जगह कुछ ऐसा रखना था जिससे वो बैटरी अंदर से तबाह हो सके, जिसके लिए मैडी ने ये बड़ा सा मैड साइंटिस्ट स्विच बनाया। ये फ्रैंकेनस्टाइन की बहुत मूवी बड़ा है। जैसा है। है ना? ये वाकई में मजेदार लग रहा है, सच में। मैं पीछे हट रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आज एक ही चीज तबाह होगी, और वो चीज ये बैटरी नहीं, हेलो। बल्कि मैडी की विनिंग स्ट्रीक। क्या वो गर्म हो रहा है? हाँ थोड़ा, लेकिन शायद उसकी वजह धूप है। और देखिए बैटरी में क्या तो खराबी है। मैडी ने अपने तरीके से जांच पड़ताल की और उसे ये जानकर झटका लगा कि ये तो ठीक है। ओ माय गॉड। इन बैटरीज के अंदर एक सेफ्टी फीचर होता है जो उन्हें शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। चाकू से कोशिश करता हूँ।
Oh my God. अंत में सिर्फ एक ही चीज तबाह हुई और वो चीज थी ये चाकू। ये बैटरी सेफ नहीं है दोस्तों। तो अब बारी है एक्स फैक्टर की। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। और मैं लाया हूँ एक क्रॉसबो। पिछली बार मैंने गलती कर दी थी। मैंने एक ऐसे टारगेट को चुना जिसे हिट कर पाना नामुमकिन था। नहीं! तो इस बार मैं टारगेट के इतने करीब खड़ा हूँ कि इसे हिट ना कर पाना नामुमकिन हो। चूक गए। नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा होगा। वाह। देखो इसे कैसे किया जाता है? इस मेटल डार्ट ने वो कर दिखाया जो मैडी नहीं कर सका। इसने बैटरी की सारी परतों को जोड़कर फर्स्ट ट्राई में किया मैंने, फर्स्ट ट्राई में ही। इलेक्ट्रॉन्स की भगदड़ शुरू की, इतनी छोटी सी चीज। जिससे हमें मिली ये सुंदर आग की लपटें। वेल बॉयज, Yeah. तुम जीते। खुश? मजाक था, इसमें कुछ नहीं है। और इसी के साथ आखिरकार एक्स फैक्टर ने अपना पहला पॉइंट कमा लिया और आगे आने वाले इस क्रिस्टल बॉल को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं और भी पॉइंट्स जीतूंगा। लेजर वर्सेस क्रिस्टल बॉल बॉब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लेजर कान से होकर गुजर जाएगी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों। बॉब, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो दोस्त। साइंटिफिक हिस्ट्री की कुछ ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज ऐसे ही किसी आहा मोमेंट से हुई थी। हम शायद कैंसर का इलाज यहीं ढूंढ लेंगे। ठीक है। मुझसे इंस्पायर होकर बॉब ने अपने लेजर को एक मौका दिया और एक बार जब ये क्रिस्टल बॉल से टकराया, वाओ! बहुत सुंदर है, डबल रेन। और ये एक बहुत ही खूबसूरत लाइट शो था। लेकिन इंफ्रारेड कैमरा से देखने पर पता चला कि लेजर ने तो बस। शायद ये दीवार को लावा में बदल रहा है। तुम लेजर हो, लावा नहीं बॉब। मैं दोनों हूँ। लगता नहीं कि कैंसर का इलाज मिला हो। इसने तो ग्लोब को कुछ भी नहीं किया। तुम हार गए। और दूसरी तरफ एक्स फैक्टर टीम को अपने होल इन वन पर पूरा भरोसा था। तुम्हें ये देखने में एक आम गोल्फ क्लब जैसा लग रहा होगा, Oh my God. लेकिन ये असल में एक बंदूक है। गॉगल्स, मेरे गॉगल्स कहाँ हैं? 3, 2, 1, 4। एक और छेद दीवार में। अब तुम दोनों समझ ही गए होंगे। मुझे दिख रहा है कांच के टुकड़े। मैं पीछे जा रहा हूँ। मुझे ये इतना भी खतरनाक नहीं लगता। तुम्हें उन शब्दों पर पछतावा होगा मैडी। 3, 2, 1। हाँ, इससे उस पर कोई असर नहीं। वाह, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे यहाँ कुछ दरारें तो हैं। ओह, जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? तो फिर मैंने मदद ली। ये अचार के डिब्बे को खोलने जैसा है, अपने दोस्त आइजैक न्यूटन की। मुझे लगा सबको एक ही मौका मिलेगा। तुम दोनों को पीछे हटना चाहिए। 3, 2, 1। ओह माय गॉश। तुमने अपना लोगो तोड़ दिया। मैं अपनी फर्श को तोड़ रहा हूँ। कम से कम मैंने इस क्रिस्टल बॉल को बोलिंग बॉल में तो बदल दिया। लगता है तुम कांच से हार गए मार्क। बॉब और मैं तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अब सब तुम पर है। आइए देखते हैं मैडी अब कौन सी मशीन को मैदान में उतारने वाला है। मैं एक बहुत बड़ा कैपेसिटर लाया हूँ जो 1 लाख एम्प्स की एनर्जी डिलीवर कर सकता है, जो एक बिजली गिरने के बराबर है। ओके, इतनी एनर्जी जितनी एक 50 कैलिबर की राइफल में होती है। ठीक है, शायद हम दोनों समझ गए। 1 लाख घरों को बिजली दे सकता है। सच में? माइक्रो सेकंड के लिए। हाँ। ये क्या आवाज है? गॉड। 3, 2, 1, 0। और जो टेस्ट रन हमने सेटअप किया, गॉड क्या धमाका था। कमाल का था। उसे देखकर लगता है कि मैडी जीत जाएगा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। 3, 2, 1, 0।